Hey, it's time to concentrate now. नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ रहे थे और हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में हमारा जो टॉपिक था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल 2.0। यूएमएल का मतलब था ये एक डायग्रामेटिक लैंग्वेज है जिसमें डायग्राम के जरिए हम सिस्टम को एनालिसिस और डिजाइन करते हैं। इसका पूरा नाम था यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज और जिसका करंट वर्जन है 2.0। ठीक है, तो एक चीज आपको याद होगी, हमने दो तरह की मॉडलिंग पढ़ी थी, यानी हमने सिस्टम्स को एनालिसिस और डिजाइन करने के लिए दो तरह की मॉडलिंग पढ़ी थी। एक तो थी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसमें हमने डीएफडी के जरिए अपने सिस्टम की एनालिसिस और डिजाइन को मॉडलिंग किया था, और दूसरी है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, जिसमें हमने यूएमएल 2.0 जैसा कि नाम में ही लगाया इसके में। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की एनालिसिस और डिजाइन करने के लिए जो हम मॉडलिंग टेक्निक यूज करेंगे उसका नाम है यूएमएल 2.0। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन में हमने डीएफडी टेक्निक्स यूज की थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में हम यूज करेंगे हमारी यूएमएल यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो दोस्तों यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का जो ऑब्जेक्टिव है यानी उद्देश्य है वो क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो शब्द हैं और यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड टर्म्स और डायग्रामेटिक टेक्निक्स की एक सामान्य शब्दावली यानी कॉमन वोकैबुलरी प्रदान करना है जो किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एनालिसिस से डिजाइन तक मॉडल करने में सक्षम है। यानी ये जो हमारी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म्स और डायग्रामेटिक टेक्निक्स को अपन यूज करते हैं और उसके जरिए हम किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एनालिसिस से डिजाइन तक मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है यूएमएल का करंट वर्जन है वो 2.0 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ओएमजी द्वारा 2003 में इसे स्वीकार किया गया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अलग अलग अप्रोच चलती थी यूएमएल की जगह पर, और बाद में उन सारी अप्रोच को, सारे मेथड्स को जोड़कर एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको क्या नाम दिया गया, यूएमएल। ठीक है, तो यूएमएल को 2003 में ओएमजी ने स्वीकार किया। यूएमएल का यह वर्जन किसी सिस्टम की मॉडलिंग करने के लिए 14 डायग्रामेटिक टेक्निक्स के सेट को डिफाइन करता है। नीचे दिया गया चित्र इन 14 डायग्रामेटिक का ओवरव्यू दर्शाता है। ये जो यूएमएल का करंट वर्जन है ये सिस्टम की मॉडलिंग के लिए यूज होता है। और कैसे सिस्टम्स की मॉडलिंग के लिए यूज होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की मॉडलिंग के लिए यूज होगा। स्ट्रक्चर्ड के लिए क्या यूज हुआ था बताओ मुझे, डीएफडी है ना। डीएफडी तो टेक्निक थी और बाकी सारे बहुत सारे टूल्स थे हमारे पास, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश था, डेटा डिक्शनरी थी, बहुत सारे टूल्स थे। लेकिन जो टेक्निक थी वो कौन सी थी, डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम्स, जिसके जरिए हम प्रॉब्लम्स को डिकम्पोज करते थे और सिस्टम को एनालिसिस और डिजाइन करने की कोशिश करते थे। यानी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए डीएफडी यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की मॉडलिंग के लिए यानी एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूएमएल। और यूएमएल का कौन सा वर्जन, 2.0। यूएमएल क्या है, एक डायग्रामेटिक लैंग्वेज है जिसका नाम पूरा क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसके जरिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स की क्या करेंगे, मॉडलिंग करेंगे। तो इसमें 14 प्रकार के डायग्रामेटिक ओवरव्यू है, उनको अपन अभी नीचे देख लेंगे। तो वैसे तो इसमें 4 प्रकार के अपन जो ग्रुप्स हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन डायग्राम्स को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है, यानी 2 टाइप के ग्रुप में बांटा गया है इसके यूएमएल के डायग्राम्स को। एक सिस्टम की स्ट्रक्चर मॉडलिंग के लिए, यानी सिस्टम के स्ट्रक्चर को मॉडल करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर डायग्राम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे उसके लिए, स्ट्रक्चर डायग्राम्स यूज करेंगे। और एक सिस्टम के बिहेवियर के लिए, यानी सिस्टम के बिहेवियर की मॉडलिंग के लिए बिहेवियर डायग्राम्स का यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम का उपयोग किसी सिस्टम में डेटा और स्टैटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, और बिहेवियर डायग्राम्स एनालिस्ट को उन इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट के बीच डायनामिक रिलेशनशिप को चित्रित करने का तरीका प्रदान करते हैं जो किसी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर सिस्टम बोल लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पूरे लाइफ टाइम में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के डायनामिक बिहेवियर की मॉडलिंग की भी अनुमति देते हैं। कौन से, बिहेवियर मॉडलिंग यानी बिहेवियर डायग्राम्स। बिहेवियर डायग्राम्स एनालिस्ट को सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मॉडलिंग करने में भी सपोर्ट करते हैं, यानी सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये सिस्टम की फंक्शंस पर डिपेंड करता है। इसलिए सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मॉडलिंग करने के लिए भी बिहेवियर डायग्राम्स का यूज किया जाता है, और सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर डायग्राम्स का यूज किया जाता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 14 प्रकार के डायग्राम हमने पढ़े हैं कि 14 प्रकार के इसमें डायग्राम होते हैं। तो स्ट्रक्चर डायग्राम तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं और बिहेवियर डायग्राम्स यहाँ से लेके नीचे तक होते हैं। इनको अगर काउंट करें 1 2 तो ये कितने बैठेंगे 14 यानी 14 बैठेंगे। तो इनको सिंपली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास डायग्राम होते हैं, ठीक है। वो क्या इल्स्ट्रेट करते हैं हमें, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस मॉडल्स इन द सिस्टम, क्लासेस के बीच की रिलेशनशिप को, ठीक है। ऑब्जेक्ट डायग्राम होते हैं, वो ऑब्जेक्ट के बीच में सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को, इस प्रकार से ये सारे के सारे होते हैं। तो इनको एक बार पढ़ लेना। अब देखिए डेवलपमेंट प्रोसेस में सिस्टम किस जगह पर है, यानी डेवलपमेंट अपन कर रहे हैं सिस्टम में और सिस्टम किस जगह पर है, इस पर डिपेंड करते हुए डिफरेंट डायग्राम अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हम हर चीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कुछ मामलों में यानी कुछ केसेस में डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान सेम डायग्रामिंग टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। उस स्थिति में डायग्राम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट रूप में शुरू होते हैं। जैसे जैसे सिस्टम डेवलप होता है डायग्राम्स उन डिटेल्स को शामिल करने के लिए विकसित होते हैं। यानी जैसे जैसे हम सिस्टम बनाते हैं वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में डिटेल होती है इस पर्टिकुलर स्टेज की, ठीक है। तो जैसे जैसे सिस्टम डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम भी बनाते जा रहे हैं जो हमें फाइनली कोड जनरेशन और डेवलपमेंट की ओर ले जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो डायग्राम्स रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने तक की ओर बढ़ते हैं। कुल मिलाकर कंसिस्टेंस नोटेशंस और डायग्रामिक टेक्निक्स के बीच इंटीग्रेशन और पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में डायग्राम्स के अनुप्रयोग यूएमएल को एनालिस्ट और डेवलपर्स के लिए एक शक्तिशाली और लचीली भाषा बनाते हैं। यूएमएल क्या एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसमें हम डायग्राम्स और नोटेशंस का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करेंगे, डायग्राम्स का और नोटेशंस का। तो ये नोटेशंस और डायग्राम जो हम यूज करेंगे यूएमएल में, ये एनालिस्ट और डेवलपर के लिए यूएमएल को एक शक्तिशाली और लचीली भाषा बनाते हैं। ध्यान दें यूएमएल कोई मैथोलॉजी नहीं है, यह औपचारिक रूप से अनिवार्य भी नहीं है। इसमें अपन पढ़ेंगे कि पहले ये वाला डायग्राम बनाना है फिर ये वाला डायग्राम बनाना है, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। कई डेवलपर्स कई डायग्राम्स को जो सीक्वेंस है उसको चेंज करके यूज करते हैं। तो इसमें कुछ भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है, यानी कंपलसरी नहीं है। ध्यान दें यूएमएल कोई मैथोलॉजी नहीं है, यह औपचारिक रूप से अनिवार्य नहीं है कि कैसे डायग्रामिक टेक्निक्स को अप्लाई करें। अलग अलग डेवलपर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग डायग्रामिक टेक्निक्स को यूज करते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन यूएमएल के साथ प्रयोग कर रहे हैं, यानी अभी तक यूएमएल पर रिसर्च चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, और ठीक है, और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कि इसकी टेक्निक्स को कैसे अपने सिस्टम के एनालिसिस और डिजाइन के तरीकों में शामिल किया जाए। कई मामलों में यूएमएल डायग्राम सरलता से पुरानी स्ट्रक्चर टेक्निक्स को बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। पहले हम डीएफडी यूज करते थे, अब यूएमएल यूज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए क्लास डायग्राम रिप्लेस ईआरडी डायग्राम्स, यानी अब इसमें यूएमएल में जो क्लास डायग्राम है उन्होंने ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को चेंज कर दिया है। ऐसी मेथोलॉजीज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के लिए सुइटेड है, जैसे आरयूपी, जैसे रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये रैशनल क्या है, एक सॉफ्टवेयर कारपोरेशन है बहुत बड़ा, अब तो ये आईबीएम कंपनी ने खरीद लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रैशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन ने रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस नामक एक मेथोलॉजी बनाई जो डिफाइन करती है कि यूएमएल को कैसे लागू किया जाए। आरयूपी एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच है ऐसे सिस्टम बनाने के लिए जो इटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच के समान है। इटरेटिव का मतलब है कि सारे स्टेप्स की एक साइकिल चल गई, फिर अगली साइकिल चली सारे स्टेप्स की, फिर अगली साइकिल चली सारे स्टेप की, फिर अगली साइकिल चली सारे स्टेप्स की। यानी ये एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच है जिसको अपन इटरेटिव अप्रोच कहते हैं। इटरेटिव का मतलब होता है पुनरावृत्ति, बार बार किसी चीज को दोहराना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, इटरेटिव। तो आरयूपी क्या है, एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच है जो ऐसे सिस्टम बनाने के लिए यूज की जाती है जो इटरेटिव डेवलपमेंट अप्रोच के समान है, ठीक है। इसमें समान को सही कर लेना। इस मेथोलॉजी का पहला चरण सिस्टम के लिए यूज केसेस बनाना है। यानी इस मेथोलॉजी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम के लिए यूज केस बनाते हैं। और यूज केस क्या होते हैं इसको बहुत डिटेल में बताया मैंने आगे, जो सिस्टम के लिए हाई लेवल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई और कम्युनिकेट करता है। यह चरण शेष एसडीएलसी को चलाता है। इसके बाद एनालिस्ट डायग्राम्स बनाते हैं। यूएमएल डायग्राम्स कॉन्सेप्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट से शुरू होते हैं और फिर डिटेल शामिल करते हैं जो फाइनली कोड जनरेशन और डेवलपमेंट को जन्म देते हैं, ठीक है। आरयूपी इटरेटिव है, ये चीज मैंने यहां पे भी बताई है, याद रखना। और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और प्रोटोटाइपिंग पर जोर देता है, जो प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में कंटिन्यूअस टेस्टिंग से गुजरता है।
ये सारे स्टेप हैं SDLC के, और यहां तक ये पूरा स्टेप हो गया। इसके बाद ये टेस्ट कर लिया, फिर यही सेम स्टेप फिर रिपीट होगा, इटरेटिव होगा, फिर टेस्ट कर लेंगे सारी चीजों को, फिर ये स्टेप रिपीट होगा यानी इटरेटिव होगा, पुनरावृत्ति करेगा। ठीक है, तो इसमें हर इटरेटिव यानी साइकिल में टेस्टिंग से गुजरता है। चित्र में सिस्टम की प्रत्येक इटरेशन सिस्टम को यूजर की वास्तविक जरूरतों के करीब और करीब लाता है, यानी प्रत्येक इटरेशन जो चलती है हमारी, वो जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उनके करीब लाती जाती है। फिर चली साइकिल, ये यूजर की रिक्वायरमेंट को और करीब ले आई, फिर इटरेशन चली, ये और करीब ले आई, फिर इटरेशन चली, और ये पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, तो 14 UML डायग्राम्स पूरी प्रोसेस में ड्रॉन किए गए हैं और बदले गए हैं। यहां पे देखिए प्लानिंग है, और फिर हमने यूज केसेस यूज किए, फिर वो पहली साइकिल की तरफ चले गए यानी पहली इटरेशन की तरफ, एनालिसिस किया, फिर डिजाइन किया, फिर इंप्लीमेंटेशन किया, और इटरेशन 1 कंप्लीट हो गई। इटरेशन 1 से हम वापस एनालिसिस पे गए, फिर डिजाइन किया, फिर इंप्लीमेंटेशन किया, इटरेशन 2 कंप्लीट हो गई हमारी। फिर इटरेशन 2 से हम वापस एनालिसिस पे गए, एनालिसिस किया, डिजाइन किया, इंप्लीमेंटेशन किया, इटरेशन 3 पूरी हो गई हमारी। यानी पहली साइकिल में सब कुछ स्टेप्स फॉलो किए, फिर दूसरी साइकिल में सारे स्टेप्स फॉलो किए, फिर तीसरी साइकिल में इटरेशन में सारे स्टेप्स फॉलो किए, और फाइनली हमारा जो सिस्टम है वो डेवलप हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 फंडामेंटल UML डायग्राम्स। UML के 4 फंडामेंटल डायग्राम अपन को पढ़ने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताए थे। डायग्राम्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इन चारों का यूज करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। बाकी के जो डायग्राम्स है वो स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। ठीक है, तो यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और बिहेवियर स्टेट मशीन डायग्राम्स, ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए अगर आप UML सीख रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज केस डायग्राम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, फिर क्लास डायग्राम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, फिर सीक्वेंस डायग्राम पढ़ेंगे, फिर बिहेवियर स्टेट मशीन डायग्राम्स पढ़ेंगे डिटेल में। तो 4 फंडामेंटल UML डायग्राम हमको याद रखने हैं, यूज केस, क्लास, सीक्वेंस, बिहेवियर। यूज केस, क्लास, सीक्वेंस, बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहले यूज केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 फंडामेंटल डायग्राम हैं जो UML के, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। सिस्टम डेवलप करने के लिए UML का उपयोग कैसे करें, यह समझाने के लिए पूरी किताब भी कम पड़ जाएगी। हकीकत बात है ये, क्योंकि अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा है कि UML को परफेक्टली तरीके से कैसे यूज किया जाए। तो अलग अलग डेवलपर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं इनके डायग्राम्स को। हमें डॉक्टरेट नहीं करनी, फिर भी हमें बहुत विस्तृत में पढ़ेंगे। फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, सौभाग्य से। 4 UML डायग्रामिंग टेक्निक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स पर हावी हो गई हैं, यानी डोमिनेट हो गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस और बिहेवियर स्टेट मशीन डायग्राम्स। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन उठ के आ सकता है। अब सर अन्य डायग्रामिक टेक्निक्स भी हैं इनके अलावा, इन चारों के अलावा अन्य डायग्रामिक टेक्निक्स भी हैं, लेकिन वो स्पेशल पर्पज यानी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के लिए उपयोगी होती है। यानी किसी सिस्टम में स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए यूज करते हैं उनको। लेकिन ये चारों UML डायग्रामिक टेक्निक कौन कौन सी? यूज केस, क्लास, सीक्वेंस, बिहेवियर, ये UML के मूल रूप का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में अब प्रैक्टिस करते हैं। और हम इन्हीं चारों UML डायग्रामिक टेक्निक्स पर ध्यान देंगे, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, इतना ज्यादा अभी इस पर रिसर्च चल रहा है और काफी लंबे टाइम से चल रहा है, और अलग अलग इसकी अभी जो स्टेप्स हैं उनको भी एक मैथोलॉजी के रूप में यूज नहीं करते हैं। अलग अलग डेवलपर अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो ये अभी एक परफेक्ट शेप में नहीं आई है। ठीक है, पर फिर भी आप एक रिसर्चर, खुद को एक रिसर्चर मानो और मेरे नोट्स को पढ़ा करो। बहुत डिटेल में मैंने नोट्स बनाए हैं आपके। ट्रेडिशनल SDLC में यूज किए जाने वाली टेक्निक्स, ट्रेडिशनल का मतलब क्या हो गया? पुरानी जो पारंपरिक चल रही हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन, वो कैसी है? ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल SDLC में यूज की जाने वाली टेक्निक्स जैसे DFD, ARD को रिप्लेस करने के लिए इन चारों UML डायग्रामिक टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके एक साथ यूज किया जाता है। चित्र को देखें। यूज केस डायग्राम आमतौर पर सिस्टम के लॉजिकल पार्ट या पूरे सिस्टम के लिए सेट ऑफ यूज केसेस को समराइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर क्लास डायग्राम, फिर सीक्वेंस डायग्राम, फिर बिहेवियर स्टेट मशीन डायग्राम और विभिन्न प्रोस्पेक्टिव से इवॉल्विंग सिस्टम को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी सबसे पहले यूज केस डायग्राम यूज करेंगे, वो क्या करेगा? सिस्टम के लॉजिकल पार्ट को पूरे सिस्टम के लिए सेट ऑफ यूज केस में समराइज करेगा। यानी सबसे पहले यूज केस अपन यूज करेंगे सिस्टम को समराइज करने के लिए, फिर क्लास डायग्राम यूज करेंगे, फिर सीक्वेंस डायग्राम यूज करेंगे, फिर बिहेवियर स्टेट मशीन डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, यानी सिस्टम को पूरे को इन 4 डायग्राम से ही डिफाइन करेंगे हम। लेकिन यहां तो मैं कह रहा हूं यूज केस डायग्राम से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं, है ना, वो इनमें से कोई सा भी सीक्वेंस कहीं से भी उठा के और
सिस्टम को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अलग अलग डेवलपर्स की अलग अलग मेथोलॉजी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यूज केस डायग्राम हमेशा पहले बनाया जाता है, लेकिन जिस क्रम में अन्य डायग्राम्स बनाए जाते हैं वो प्रोजेक्ट और एनालिस्ट की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं यानी पर्सनल प्रेफरेंसेस पर निर्भर करता है। वैसे तो यूज केस डायग्राम सबसे पहले बनाएंगे हम सिस्टम को मॉडलिंग करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को यूएमएल से मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो 4 डायग्राम हमने पढ़े थे उनमें से यूज केस डायग्राम से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कई प्रोजेक्ट और एनालिस्ट की पर्सनल यानी एनालिस्ट पे डिपेंड करता है वो कौन से डायग्राम से यूज कर रहा है, वो क्लास डायग्राम से यूज कर रहा है कि वो यूज केस डायग्राम से यूज कर रहा है, ठीक है। अधिकांश एनालिस्ट या तो क्लास डायग्राम से शुरू करते हैं या सीक्वेंस डायग्राम से शुरू करते हैं, लेकिन व्यवहार में ये प्रोसेस इटरेटिव है, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम डेवलप करने से अक्सर क्लास डायग्राम्स में चेंजेस होते हैं या इसके विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम समझ गए, या उसके जस्ट अपोजिट, यानी क्लास डायग्राम में कुछ चेंज करें तो सीक्वेंस डायग्राम में भी चेंज हो जाएगा। इसलिए एनालिस्ट अक्सर इन दोनों के बीच कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। प्रत्येक में छोटे मोटे परिवर्तन लाकर सुधार करते हैं क्योंकि वे सिस्टम को डिफाइन करते हैं। सामान्यतः बिहेवियरल स्टेट मशीन डायग्राम को बाद में डेवलप किया जाता है, यानी सबसे एंड में किया जाता है, यानी क्लास डायग्राम्स को रिफाइन करने के बाद। इस यूनिट में हम यूज केस डायग्राम से शुरू करेंगे। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? यूज केस डायग्राम से, और क्लास डायग्राम्स की ओर बढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस डायग्राम और बिहेवियरल स्टेट मशीन डायग्राम के साथ एंड कर देंगे, ठीक है, यूएमएल को। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो यूएमएल में आज जो हमने पढ़ा था उसको अच्छे से कर लोगे तो आगे की यूएमएल तुम्हारी फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। तुम्हें विस्तार से पढ़ना है, चीजों को विस्तार से समझना है। तो अगली वीडियो में यूएमएल की जो 4 डायग्रामेटिक टेक्निक्स हमको पढ़नी है उसमें से यूज केस पढ़ेंगे। यूज केस कैसे बनाते हैं, कैसे इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ बनाते हैं, और उसके बाद हम क्लास डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। रिमेंबर दैट, याद रखना, अच्छे से एकांत में मेरे नोट्स को 2-3 बार पढ़ लेना वीडियो देखने से पहले, फिर वीडियो देखने के बाद भी पढ़ना। ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट की है मैंने आपको।